दोस्तों, आज मैं रिसर्च ऑफ क्राइम न्यूज में अपनी फिरियाद लेके आया हूँ। एक ऐसा मैटर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जिसके सामने तेलगी का घोटाला कुछ भी नहीं है। और मैं आप सभी को, अपने सभी दर्शकों को, पूरे भारत देश में और पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में 195 देश है जो भी अपने आप को दिमागदार समझते हैं, उनको हमारा हमारा खुला चैलेंज है कि ये एग्रीमेंट है, इसको आप आरटीआई डाल के निकाल सकते हो। नालसपारा पूर्व में बना हुआ है, 43 पेज का है। इसका नंबर है 11,965/2009। इस एग्रीमेंट को पूरी दुनिया को मेरा खुला चैलेंज है ओपन, कि बिना बताए समझ ही नहीं सकते कि इसमें घोटाला हुआ क्या क्या है। पहला पेज है, इसमें एग्रीमेंट फॉर सेल लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये फ्रैंकिंग है। फ्रैंकिंग बहुत लोगों को मालूम ही नहीं। स्टाम्प पेपर होता है, जब स्टाम्प पेपर नकली आने लगा तेलगी का, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को महसूल से मतलब, उन्होंने फ्रैंकिंग शब्द निकाला। अब जिस तरह से आप बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो उसकी पावती रहती है, आधा काट के कैशियर ले लेता है, आधा आपको फाड़ के दे देता है, दोनों पे ठप्पा लगता है। तो ये जो आधा है फ्रैंकिंग और आधा बैंक में है। तो बैंक में जब फ्रैंकिंग की पावती गुम हो गई, गांठ झाली, तो बैंक वाले ने दोबारा छपाया और पावती ऐसे रहती, उन्होंने पावती ऐसे छपवा लिया। उसके लिए भी मैंने वसई पुलिस स्टेशन में बैंक मैनेजर पर, फ्रैंकिंग अधिकारी पर, सीपी सिंह और नीलम सिंह पर मैंने एफआईआर किया है। बैंक पर एफआईआर नहीं होता, बैंक वाले उल्टा एफआईआर करते हैं। मैंने बैंक पर एफआईआर किया क्योंकि फ्रैंकिंग इलीगल है, फ्रॉड नहीं है। इलीगल शब्द अलग है, फ्रॉड अलग है, बोगस अलग है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। ये फ्रैंकिंग इलीगल है। और इसमें एग्रीमेंट फॉर सेल जो बना हुआ है, इसमें लिखा है एग्रीमेंट फॉर सेल, इसमें डेट डाला है अप्रैल 2008। अगर इसमें अप्रैल 2008 लिखा है तो ये 11 अगस्त 2009 को फ्रैंकिंग होगा ही नहीं। अगर इसमें 11 अगस्त 2009 को फ्रैंकिंग किया तो सीपी सिंह और नीलम सिंह ने बैक डेट क्यों किया? और अगर उन्हें अप्रैल 2008 लिखा था तो फ्रैंकिंग कैसे हुआ? दोनों कंडीशन में जेल जाना तय है और एफआईआर हुआ, सारा प्रकरण पूरा हो गया। अब सीपी सिंह और नीलम सिंह ने बहाना किया कि रामदेव पार्टी ने हमें पावर दिया था। अगर मैं उनको पावर देता तो इसमें लिखा जाता ये एग्रीमेंट थ्रू पावर ऑफ अटर्नी बन रहा। ये पहला पेज हो गया। अब दोस्तों, इसका पेज पलटते हैं, पेज नंबर 4। इसमें भी खाड़ा खोड़ है। और इसका पेज नंबर 14। अब ये है फ्रैंकिंग की पावती। फ्रैंकिंग पावती पे रामजी त्रिपाठी, राम जी की स्पेलिंग भी गलत है, त्रिपाठी की स्पेलिंग THRIPATI, त्रिपाठी लिखे हैं। और इसमें नाम अलग, उसमें नाम अलग। और यहां पर फ्रैंकिंग का जो मैनेजर का सिग्नेचर है और स्टैंप है, इसमें जो स्टैंप है और सिग्नेचर है, दोनों अलग अलग है। तब जाके मामला दर्ज हुआ, ऐसे मामला दर्ज नहीं होता। पेज नंबर 14 पर सीपी सिंह और नीलम सिंह का अंगूठा का निशान, और पेज नंबर 42 पर सीपी सिंह और नीलम सिंह के अंगूठा का निशान बदल गया है। ये हस्बैंड बेच रहा है और वाइफ खरीद रही है। और पेज नंबर 14 पर उन्होंने ब्लेड से मिटाया और पेपर को मिटाते मिटाते इतना घिस दिए कि पेपर वो फट गया। अब ये देखिए, हस्बैंड बेचा है और वाइफ खरीद रही है। यहाँ पे ब्लेड से पूरा मिटाए हैं, लेकिन वो पेपर जो ओरिजिनल है वो नालसपारा पुलिस स्टेशन में मुद्दे मान करके जमा हुआ है। दोस्तों, ये जो 11 अगस्त 2009 आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये 11 अगस्त 2009, ये 18/11/2009 को 11/8/2009 लिखा गया और रजिस्ट्रार के टेबल पर लिखा गया। जो भी आपके पास भारत देश में जितने भी एग्रीमेंट बनते हैं, भारत देश, पूरे भारत देश का, पूरी दुनिया का नहीं, पूरी दुनिया का ठेका मैं नहीं लिया हूं, लेकिन हमारे भारत देश का ये पहली एफआईआर है जिसमें कि रजिस्ट्रार के खिलाफ चार्जशीट गई। तुरंत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ, एफआईआर नंबर है 40/24, रजिस्ट्रार के खिलाफ चार्जशीट गई और प्रकरण न्याय प्रविष्ट है। जब यह दस्तावेज प्रस्तुत हो जाता है तो इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, वो तपासी जाती है, उसको मराठी में बोलते हैं फेर तपासड़ी। फेर तपासड़ी के समय रजिस्ट्रार महोदय ने बोला कि ये यहां पर जो अप्रैल 2008 लिखा हुआ है इसको कट करो और ये फ्रैंकिंग वाली तारीख 11 अगस्त 2009 डाल दो। अब 18/11/2009 को एक पूरा एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है। 18/11/2009 को 11/8/2009 लिखा गया। अब रजिस्ट्रार के टेबल पर लिखा गया, इसका क्या प्रूफ है? इसी एग्रीमेंट का बिना रजिस्टर्ड हुए जेरॉक्स निकालकर सीपी सिंह ने महावितरण कंपनी में, महानगर पालिका में, उप निबंधक तामतलाव में जमा किया। अब उससे यह प्रूफ हो गया कि हाँ, यह खाड़ाखोड़ रजिस्ट्रार के टेबल पर ही हुआ।
और जो दो विटनेस थे जिसको सीपी सिंह और नीलम सिंह ने बुलाया था, वो दोनों बोले कि मैं साइन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा खाड़ा खोड़ है, कुछ तो दाल में काला है। फिर उन्होंने फोन करके दूसरे पे विटनेस बुलाए और उन दोनों विटनेस ने इस पे साइन किया और